आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब मैं आगे श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुखमंडल से गीता के महत्व को बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और हमें वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकेगी अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में मैं कर रही हूँ। आज का श्लोक है 61वां। तानि सर्वाणि सौम्यं युक्तः आसीत् मत्परः वशेः हि यस्यः इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ यह है कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में यह बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत की ही होती है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति नहीं करता है तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ था क्योंकि वे गर्ववश उन्हें घमंड था। महाराज अम्बरीश पर वो क्रुद्ध हो गए जिससे अपनी इंद्रियों को वो रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था किंतु वह कृष्ण जी का परम भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण जी के चरण बिंदु में स्थिर कर दिया था। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में और अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में और अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में और अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्होंने अर्पित तुलसी जलों का आस्वाद करने में और अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य बन गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है क्योंकि मत पर किस तरह हो सकता है
इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मठ पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव है। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुओं को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगों के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताते हैं, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवा देते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, अर्थात हमें भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में ही लीन रहना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य होता है। यह थी मेरे आज के 61वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।